हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में। क्या होता है डेटा टाइप, क्या होते हैं वेरिएबल सी लैंग्वेज में। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं क्या होता है डेटा टाइप, क्यों यूज होता है डेटा टाइप, क्या होते हैं वेरिएबल्स, कैसे बनते हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स। तो नाउ चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम जानेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? हम प्रोग्राम बनाते हैं इसलिए हैं ताकि हम डेटा को स्टोर कर उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो जब हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है, एक स्टोरेज एरिया है जो कि होल्ड करता है डेटा का। ये है वेरिएबल। ये इंडिकेट करता है स्टोरेज एरिया को और हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है। तो हम देख लेते हैं कि इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होता है वेरिएबल। तो इसके लिए मैंने ये बनाया है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये रैम एरिया है, जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ है इस सेक्शन में, वो रैम एरिया है। और रैम में मैंने ये दो सेक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है वो हैं वेरिएबल्स, ए और बी उसके नाम है। और ये है मेमोरी। रैम में कुछ इस तरीके से वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक विजुअल फॉर्म है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक विजुअली देखने से हमें पता चल पाता है कि रैम में मेमोरी आखिर मिलता कैसे है। तो कुछ ये सेक्शन होता है जिसमें से हम रैम में मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए और बी वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू असाइन है। ये ए और बी किस टाइप के हैं ये हम आगे अभी जानेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके का वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि ए और बी दोनों वेरिएबल में 10 रखा हुआ है। तो आगे हम जानते हैं वेरिएबल के बारे में। तो ये है कुछ एग्जांपल वेरिएबल का। ये प्लेयर स्कोर। प्लेयर स्कोर क्या है? कोई भी प्रोग्राम हम बनाएं तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है, कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, उस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो जो प्लेयर स्कोर है यहाँ पे वो एक वेरिएबल है जो कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन करके रखता है। जो 95 यहाँ पे है वो एक वैल्यू है, और जो इंट है वो डेटा टाइप है। प्लेयर स्कोर किस तरह का वैल्यू कंटेन करके रखेगा वो बताता है डेटा टाइप। इंट का मतलब होता है इंटीजर। ये इंटीजर डेटा टाइप को कंटेन करके रखेगा। इंटीजर डेटा, नंबर डेटा, ये एक तरह का डेटा है, क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत ही स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी भी तरह का डेटा को हमें स्टोर करने के लिए उसमें अब टाइप बताना पड़ता है कंपाइलर को। तो इंट जब हम लिखते हैं तो वो टाइप डिफाइन होता है कि प्लेयर स्कोर में इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आ सकती है। तो इसीलिए एक एग्जांपल है प्लेयर स्कोर वेरिएबल का। उसी तरीके का एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे एक कैरेक्टर स्टोर है, जैसे ए या एल, ये एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर वेरिएबल में हम एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ये 1 बिट का वेरिएबल होता है, 1 बाइट का। ये 1 बाइट मेमोरी लेता है और ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। कुछ कंपाइलर जो टर्बो कंपाइलर है, जो 16 बिट का कंपाइलर है, उसमें ये 2 बिट मेमोरी लेता है, और जो 34, 32 या 64 बिट का कंपाइलर है उसमें 2 बाइट लेता है। यहाँ पे बाइट होगा, बिट नहीं। 2 बाइट या 4 बाइट लेता है। कुछ रूल हैं वेरिएबल बनाने के। ये हैं कुछ रूल जो हमें याद रखने पड़ेंगे जब हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो एक वेरिएबल का नाम में लेटर होना चाहिए। वो हो सकता है अपर केस हो या लोअर केस हो, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक वेरिएबल के नाम में लेटर्स हो सकते हैं, अपर केस हो सकते हैं, लोअर केस हो सकते हैं, और लेटर हो सकते हैं, और डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट कैरेक्टर लेटर ही हो सकता है किसी वेरिएबल में। जैसे हम अगर लिखें एग्जाम्पल के लिए int 01 तो ये वेरिएबल रॉन्ग
नेम गलत है, ये वेरिएबल नेम रॉन्ग है, इस तरीके का वेरिएबल हम नहीं बना सकते। इसमें केवल नंबर, अल्फ़ाबेट लोअर केस में हो सकता है, अपर केस में हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, लेकिन डिजिट तभी होगा जब कोई अल्फ़ाबेट पहले होगा। जैसे इंट A1, ये वैलिड वेरिएबल है, ये वैलिड वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है वो बिल्कुल वैलिड है। उसी तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैर ए में असाइन कर देते हैं ए, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। इस तरीके का जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड वेरिएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। वहीं पे और भी बहुत सारे रूल हैं। आमतौर पे वेरिएबल का नाम ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफायर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लिख सकते हैं, कितने वेरिएबल का नाम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। ना अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंट A1 अंडरस्कोर RR इक्वल टू 55, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। इस तरीके से भी हम वेरिएबल को बता सकते हैं। क्योंकि C एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते। जैसे नंबर एक इंटीजर वेरिएबल है, इसमें केवल और केवल इंटीजर डेटा टाइप रख सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो रखा हुआ है वो है 5.5, यानी ये एक फ्लोट नंबर है। क्योंकि वेरिएबल इंटीजर है, इसीलिए हम फ्लोट या डबल वैल्यू को नहीं रख सकते इसमें, ये पहले से बना हुआ है। यहाँ पे भी ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नंबर जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का ऑलरेडी डिफाइंड है ऊपर, तो इसीलिए ये एरर आएगा यहाँ पे। ये भी एक तरीका का एरर है। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम वेरिएबल बना सकते हैं। ऐसे ही हम डबल, फ्लोट और भी वेरिएबल हैं वो भी बना सकते हैं। फ्लोट RR इक्वल टू 3.4, ये एक वैलिड वेरिएबल है। फ्लोट जो डेटा टाइप है वो यूज़ होता है आमतौर पे पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हम आगे के लेक्चर जैसे डेटा टाइप में पढ़ेंगे। फिलहाल हम वेरिएबल जान लेते हैं। वेरिएबल बस एक कंटेनर होता है जो कि डेटा होल्ड करने के काम आता है। उसके बाद होता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आर द डेटा यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स वैल्यू। कोई भी फिक्स वैल्यू हो तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिटरल्स का इस्तेमाल करते हैं। लिटरल्स एक डेटा है जो कि यूज़ होता है फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे कैन यूज डायरेक्टली इन केस फॉर एग्जांपल 1, 2.5, C एक्सेट्रा। ऐसे डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिटरल्स को। ये लिटरल्स हैं कुछ जो कि कैन नॉट असाइन अ डिफरेंट वैल्यू और दीज टर्म्स। ये कुछ लिटरल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2.5 एंड C आर द लिटरल्स। यू कैन नॉट असाइन डिफरेंट वैल्यू ऑफ टू दिस टर्म। इस टर्म में आप डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिटरल्स के। इंटीजर लिटरल्स। एन इंटीजर इज ए न्यूमेरिक लिटरल्स associated with number without any fractional or exponential part. There are 3 type of integer literals in C programming. Mainly 3 तरीके का नंबर हो सकता है, इंटीजर लिटरल्स हो सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। पहला है डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, हमारा गिनती होता है 0, 1, -10, -25, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये होते हैं एक तरीके के लिटरल्स। दूसरा है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर भी एक लिटरल्स है। हेक्साडेसिमल नंबर भी एक लिटरल्स है। लिटरल्स वो चीज़ होती हैं जो चेंज ना हो सके। वेरिएबल चेंज होता है, वेरिएबल असाइन होता है, रीअसाइन होता है, चेंज होता है, जबकि लिटरल्स ऐसा नहीं होता। लिटरल्स चेंज नहीं होते। उसी तरीके से डेसिमल लिटरल्स भी होते हैं। उसका बाद है फ्लोट पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स भी होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं? पॉइंट की नंबर, पॉइंट जो वैल्यू होते हैं जिसमें पॉइंट लगा हुआ, जैसा माइनस में ये है 2.0,
ये फ्लोटिंग लिटरल्स हैं। ये 0.000 ये भी एक नंबर है, ये भी फ्लोटिंग लिटरल्स है, ये भी फ्लोटिंग लिटरल्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है, ये सब लिटरल्स हैं। लिटरल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये बात हमें याद रखना होगा। तीसरी चीज़ है कैरेक्टर। कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे ए, एम, कैपिटल F, 2, जो भी चीज़ हम सिंगल कोड में लिखते हैं वो कहलाते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, वो कहलाते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। ये हैं कुछ कैरेक्टर लिटरल्स। 4 नंबर है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू यूज अ कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी अ टाइप और अ स्पेशल मीनिंग इन सी। स्केप सीक्वेंस स्पेशल टाइप का मीनिंग बताता है, जैसे न्यू लाइन, टैब, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल है स्केप सीक्वेंस का, जैसे कोई भी लाइन जब हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उस लाइन को बैक स्पेस देना चाहते हैं, तो बैक स्पेस देने के लिए /b ये लिटरल्स यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब देना चाहते हैं, यानी कोई भी वर्ड यहाँ प्रिंट हो उसके बाद ये यहाँ प्रिंट हो, टैब देना चाहते हैं, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में ये टैब देना चाहते हैं, तो ये भी हम लिटरल्स के जरिए करते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे सारी चीज़ों को, उसके बाद समझ में आएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये देखिए \n, ये एक लिटरल्स है जो कि यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, यानी अगर कोई भी लाइन हमें प्रिंट करना है इसके बाद न्यू लाइन में इस वर्ड को, तो इसके लिए हम \, यूज करेंगे printf में, तो वो हम न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद होता है कुछ स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, जैसे ये गुड है, डबल कोड में अगर स्पेस भी है तो वो भी एक स्ट्रिंग लिटरल्स है। डबल कोड में अगर कैरेक्टर भी लिखा हुआ है तो वो भी स्ट्रिंग लिटरल्स माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाइलर डबल कोड के हिसाब से समझता है कि ये क्या है। जब डबल कोड में हम कोई भी चीज़ लिख देते हैं तो वो माना जाता है स्ट्रिंग लिटरल्स। कोई भी चीज़, या तो डबल कोड में स्पेस भी हो सकता है, कुछ भी अगर लिखें तो होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। उसके बाद होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती। इफ़ यू want to define a variable whose value cannot be changed, you can use as a constant। यानी अगर आप एक ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का जनरली मतलब यही होता है कि वो डायनेमिक नहीं होता, वो समय समय पे चेंज नहीं होता है। एक बार डिफाइन हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, यानी जब हम पाई को डिफाइन कर दिए तो दोबारा हम पाई की वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते। ये एरर आएगा, ये हम नहीं कर सकते। यहाँ एक पाई एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू आमतौर पे जो मैथ में होता है वो 3.14 होता है और वो चेंज नहीं होता। तो जब हम प्रोग्रामिंग में पाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे एक कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो। तो नाउ अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स वेरिएबल्स का। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मेन फंक्शन। इसमें कुछ हम वेरिएबल रखते हैं। नाउ जो डेटा है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू रखा हुआ है और हम उस वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। पिछली वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि प्रिंटफ के बारे में हमने पहले बता चुका है। और प्रिंटफ न केवल वैल्यू प्रिंट करता है, यानी न केवल कैरेक्टर या स्ट्रिंग प्रिंट करता है, बल्कि ये वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर देता है। लेकिन इसके लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है %d। ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताता है कि ये डेटा की वैल्यू क्या होगी।
%d का मतलब होता है कि ये डेटा जो है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर का है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं सबसे पहले। हालांकि ये वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, वार्निंग से प्रॉब्लम हुआ है कि वो studio.h यानी जो हेडर फाइल है वो कह रहा है इंक्लूड करने के लिए। अभी हम इंक्लूड कर देते हैं। अब ये एरर आना भी बंद हो जाएगा। नाउ 10 की वैल्यू यारा प्रिंट हो गया। उसी तरीके से कैरेक्टर टाइप भी होता है, उसमें हम एक कैरेक्टर रखते हैं। ये है फ्लोट नंबर, ये फ्लोट है, फ्लोट वेरिएबल है। इसे प्रिंट करने के लिए %f यूज़ किया जाता है। नाउ ये वैल्यू प्रिंट हो गया। ये डेसिमल नंबर, क्योंकि फ्लोट हमेशा डेसिमल नंबर में होता है इसीलिए ये हमेशा डेसिमल नंबर के साथ प्रिंट होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेरिएबल्स के। अब हम देख लेते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे इंट 0, ये देखिए यहाँ पे एक रेड कलर से आ गया सिंबल। पहले हम इंटीजर नहीं लिख सकते वेरिएबल बनाते समय, ये एक एरर है, ये एक एरर है। जैसे हम यहाँ पे देखिए 0RT, ये एक एरर है, ये एरर आएगा जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा, क्योंकि ये ऐसे वेरिएबल हम नहीं बना सकते सी लैंग्वेज में, ये रूल है सी लैंग्वेज का। दूसरी चीज़, कोई भी स्पेशल सिंबल हम नहीं लिख सकते, इस तरीके का वेरिएबल नहीं हम बना सकते सी लैंग्वेज में, ये भी एक रूल है। यहाँ पे इसे प्रिंट करने के बाद भी ये एरर आएगा, स्पेशल सिंबल यूज़ हम नहीं कर सकते, ये एक रूल है। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए देखिए 33 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ये क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना वेरिएबल के बारे में काफ़ी डिटेल में। ना एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर होता है जो डेटा होल्ड करने के काम आता है। वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल, ऐसे ब्लॉक बनते हैं मेमोरी में और जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसका एड्रेस भी होता है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे एड्रेस के बारे में, डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि रैम में कुछ ना कुछ मेमोरी मिलता है जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है और नेम होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकते हैं। वेरिएबल बनाया ही जाता है डेटा को होल्ड करने के लिए। वेरिएबल आमतौर पर क्यों बनाया जाता है, डेटा को होल्ड करने के लिए। प्रोग्राम में किसी भी तरीके का डेटा की आवश्यकता होती है तो हमें डेटा के होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि बिना डेटा का कोई भी प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकते या बेकार है कोई भी सॉफ्टवेयर। हर सॉफ्टवेयर से हमें डेटा से इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए डेटा को होल्ड करना के लिए वेरिएबल की आवश्यकता होती है। और आज हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा। कुछ ये एग्जांपल हैं वेरिएबल के बारे में। हम इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट बना सकते हैं, डबल बना सकते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस आप %d के बाद लगाकर चेक कर लीजिए क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे एस्केप सीक्वेंस का। ये रहा आपका होमवर्क, क्या इफ़ेक्ट आएंगे ये आप होमवर्क करके जानिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे और सी लैंग्वेज के और कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप के बारे में, क्या है डेटा टाइप,
और उसके आगे सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।